नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। गुड मॉर्निंग। सहारा इंडिया के खिलाफ लड़ाई का जो अभियान संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने आगे बढ़ाया है वो निरंतर दिल्ली में जो है चल रहा है और हमारे साथी लगातार सहारा के पीड़ित निवेशकों की दुख और परेशानियों को इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तक जो है रखने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि लगातार न्यूज़ 18 प्रतीक त्रिवेदी के शो में सहारा के भुगतान के मुद्दे की आवाज़ को हमारी मध्य प्रदेश की महिला अध्यक्ष जो है शहनाज जहां रखती हुई नज़र आ रही हैं और लगातार 2 दिन से सहारा इंडिया की भुगतान की मांग को अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार तक जो है पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास हमारे संयुक्त ऑल इंडिया के क्रांतिकारी साथी दिल्ली में कर रहे हैं। लगातार वो सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ को रामलीला मैदान से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह कड़ाके की ठंड पड़ रही है उस कड़ाके की ठंड में भी हमारे साथी जो है डटे हुए हैं। उनके पास जितने भी सीमित संसाधन हैं उन सीमित संसाधनों को आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपना हथियार बनाते हुए वो लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आपकी आज बात रखने के लिए, भुगतान की चर्चा करने के लिए आज मैनेजमेंट आगे नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोग ये बोलते नज़र आ रहे हैं कि मैनेजमेंट मीटिंग कर रहा है, तो कोई भी मीटिंग सार्थक प्रयास में उनकी जान नहीं पड़ रही। लगातार संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरी देश में तैयारी कर रहा है कि 10 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी तैयारी की जाए और आर पार की लड़ाई की तैयारी की जाए, जिसमें महिला प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में पैम्पलेटों का वितरण किया जा रहा है, लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है और एक बड़ी भीड़ हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से लोगों के आने की प्रक्रिया और उनको जागरूक करने की प्रक्रिया संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कर रहा है। सहारा के निवेशकों का भुगतान किसी भी परिस्थिति में मिले, सहारा के आम जमाकर्ताओं का भुगतान किसी भी परिस्थिति में मिले, उसके लिए हमारे क्रांतिकारी साथी डटे हुए हैं और बड़ी ठंड में वो सहारा के आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। साथियों, अगर लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, और जो लड़ा है वो ही जीता है। तो संघर्ष की बारी है और संघर्ष से पीछे हटने के लिए आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का क्रांतिकारी साथी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आपने मेरे लाइव के माध्यम से देखा कि राम जुगत जी जैसे बुजुर्ग साथी जिनको जो है उनकी बाईपास सर्जरी हुई है और वो दिल्ली में डटे हैं और वो जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारी लाश ही वापस आएगी और हम भुगतान की लड़ाई को लड़ेंगे, तो ऐसे बुजुर्ग साथियों को जज्बे को नमन है जो आज हटने को तैयार नहीं है और सहारा के आम जमाकर्ताओं की लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पूरे देश के उन साथियों का जो आर्थिक सहयोग के नाम पर जो है इस संगठन को जो है सहयोग दे रहे हैं और लड़ाई में अपना एक अमूल्य सहयोग दे रहे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई और कोई भी लड़ाई जो है वो बगैर आर्थिक सहयोग के आगे नहीं बढ़ती, तो आप लोगों को आर्थिक सहयोग भी करने की ज़रूरत है और एक भारी संख्या बल के साथ में सरकारों तक भी बड़ा मैसेज देने की ज़रूरत है। सम्मानित प्रधानमंत्री सहारा के आम गरीब जनता की परेशानियों को देखें और जिस तरह से शहनाज जहां जो प्रदेश अध्यक्ष महिला मध्य प्रदेश हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी इस देश के 4000 एजेंटों ने आत्महत्या कर ली, उसके लिए मोदी जी ने क्या किया, और एक सार्थक तरीके से जो है वो अपनी बात कहती नजर आई। ये अदम्य साहस संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथी ही कर सकते हैं और वो किसी भी जो है मीडिया से, किसी भी जो है राजनीतिक दलों के नेताओं से टकराने की हिम्मत रखते हैं। आज संयुक्त ऑल इंडिया ने दिल्ली में लगातार, चाहे वो कांग्रेस का मुख्यालय हो, चाहे वो आरएसएस का जो है ऑफिस हो, चाहे वो भाजपा से जुड़े नेता हों, हर मोर्चे पर सहारा के आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को जो है उजागर करने का काम किया है और लगातार हमारे कई साथी ठिठुरती हुई ठंड में, माइनस टेम्परेचर में सहारा के आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
तो साथियों इनके साथ में एक बड़े संख्या बल के साथ में लड़ाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अगर साथ नहीं देंगे तो ये लड़ाई जो है पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि कहने को हम कहते हैं कि 13 करोड़ जमा करता है, कहने को हम कहते हैं कि 12 लाख एजेंट साथी हैं। तो अगर हैं 13 करोड़ जमा करता तो आगे साथ आइए, अगर हैं 12 लाख एजेंट साथी तो साथ आइए। देखिए, इस आंदोलन को लगातार दिग्भ्रमित करने का प्रयास कई लोग कई अपने मंचों के माध्यम से और कई तरह से कर रहे हैं, और इस तरह की सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं और कई लोग जो है दे रहे हैं। तो साथियों, क्योंकि इस देश का करोड़ों करोड़ जमाकर्ता प्रभावित है, लाखों लाख एजेंट साथी प्रभावित हैं। 4000 एजेंटों ने आज भुगतान न मिलने के कारण आत्महत्या जैसा जो है प्रयास किया है और वो कर चुके हैं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और इस तरह का कदम कोई भी साथी ना उठाए, और लगातार हम अपने साथियों को खो रहे हैं। और जिस तरह से सहारा रिफंड पोर्टल जो सरकार लेकर आई थी और देश का मीडिया दिखा भी रहा है कि सरकार ने कुछ नियम बनाया, लेकिन कल 3 तारीख की आरटीआई में जो खुलासा हुआ उसमें लगभग 82,650 करोड़ रुपए का जो है लॉगिन सहारा के आम जमाकर्ताओं ने सोसाइटी के माध्यम से किया, लेकिन उसमें 228 करोड़ का ही भुगतान हो पाया। ये उस रिफंड पोर्टल की हकीकत है जिसमें सरकार लेकर आई थी, और ज़्यादातर जो निवेशक हैं जिन्होंने लॉगिन किया उनको डेफिशिएंसी और कमियों को बताया गया। क्या 10,000 रुपये से हमारा बेटियों की शादी हो सकती है? क्या 10,000 रुपये से हमारा बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ सकते हैं? क्या 10,000 रुपये से हमारा मकान बन सकता है? क्या 10,000 रुपये से क्या हमारा संपूर्ण भुगतान हो सकता है? क्या 10,000 रुपये से हमारे ज़िंदगी की परेशानियां जो है ख़त्म हो सकती हैं? आज सहारा के आम जमाकर्ताओं ने, निवेशकों ने अपने पेट काट काट के जो है पैसा जमा किया, लेकिन आज उनको वो पैसा वापस नहीं मिल रहा। आज उनको वो पैसा वापस नहीं मिल रहा, और हमारी जो लड़ाई है वो संपूर्ण भुगतान की लड़ाई है, जिसमें आप लोगों को साथ और सहयोग देने की ज़रूरत है, जिसमें आप लोगों को साथ और सहयोग देने की ज़रूरत है। तो साथियों, आज आप लोगों का साथ ही हमारे मनोबल को ऊंचा करने का काम करेगा। आज आप लोगों का सहयोग ही हमारी इस लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई में तब्दील करने का काम करेगा। चाहे आप संख्या बल के साथ हमें सहयोग करें, चाहे आप लोग आर्थिक सहयोग के नाम पर जो है हमें सहयोग करें, और जो भी हमारे साथी दिल्ली में डटे हुए हैं उनका रहना खाना इस देश के 13 करोड़ निवेशकों की जिम्मेदारी है, जिसको बखूबी आप लोग निभा रहे हैं। आप सहयोग भी दे रहे हैं, लेकिन साथियों एक बड़े संख्या बल के साथ में आपको उनके साथ में खड़े रहना है। और जिस तरह से हमारे साथियों ने गिरफ्तारी देने से पीछे नहीं हटे, वो जो है आज लड़ने के लिए तैयार हैं, और किसी भी सूरत में इस लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई में तब्दील करने के लिए तैयार हैं, और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको साथ दीजिए, और 10 जनवरी को एक बड़ी संख्या बल के साथ में आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए कि सरकारों तक एक बड़ा मैसेज पहुंच पाए, और ये लड़ाई जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लड़ रहा है वो सार्थक परिणाम भुगतान के रूप में आप लोगों को मिल पाए। इन्हीं बातों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और भुगतान की लड़ाई को जो है आगे बढ़ाएं। तो निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, पैसा हमारा आपका और नहीं किसी के बाप का, और भुगतान क्रांति जिंदाबाद, और लड़ेंगे तो जीतेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें, और 10 तारीख को जो है दिल्ली चले, 10 तारीख को जो है दिल्ली चले, और एक बड़ी भीड़ के साथ में अपने पीड़ित होने का, अपने जो है सहारा से भुगतान की परेशानी को सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।